हेलो गाइस, आज के व्लॉग में आपको सिर्फ मम्मी दिखाई देगी। ये मम्मी का व्लॉग है। ये गाइस हमारा चूल्हा ना टूट गया था क्योंकि पिछले महीने 2-3 बार बारिश हुई थी। दिन में तो खैर हम इसको ढक देते हैं, लेकिन रात को क्या होता है ना कि पता नहीं चलता कई बार कि बारिश आई हो तो ये ना भीग गया था, जिसके कारण ये टूट गया था। तो गर्मियों में तो हम इस पर कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह 7 बजे यहाँ पे धूप आनी शुरू हो जाती है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि गर्मियों में तो हम इसका यूज़ नहीं करते। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अब सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। तो मैंने मम्मी को बोला कि अब आप इसको ठीक कर दो, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, मेरा चूल्हे पे काम करने का बहुत मन करता है, लेकिन गर्मियों में तो खैर मन नहीं करता। अब जैसे जैसे मौसम अच्छा होएगा तो मेरा मन करता है इस पे। वैसे तो मैं सिर्फ सब्जी बनाती हूँ, जैसे कि दाल है, कढ़ी है और हरी सब्जी है, या फिर कोई जैसे फ्राई करके बनानी, आलू गोभी की सब्जी है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है चूल्हे पे सब्जी बनाना। रोटी तो खैर मुझे नहीं आती है, लेकिन जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने चूल्हे पे कढ़ी और फर्स्ट टाइम गाइस मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई है। क्योंकि काफी दिन हो गए थे, पापा भी और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि काफी दिन हो गए चूल्हे की रोटी खाने। तो मेरी जो बहन है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, देखते बना के, अगर बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं गैस पर ही बना दूंगी। तो गाइस बहुत टाइम बाद मैंने, मतलब बहुत टाइम क्या, फर्स्ट टाइम ही था बनाई, और इतनी ज्यादा पापा ने तारीफ की। और तो बस एक बार उनको थोड़ा सा कुछ अच्छा लग जाए फिर तो उनके तो बस मुंह पे ही रहता मुरथल भी फेल, मुरथल भी फेल। क्योंकि हम सोनीपत के पास गांव में वहां रहते हैं ना, तो हमारे पास में ही है मुरथल। तो बस पराठे बनाते हैं तब उनका ये रहता है, क्या दुनिया पागलों की तरह वहां पे भागती रहती है, मुरतली क्या पराठे इनके सामने। और ऐसे ही बस उन्होंने तो खा के रोटी तारीफ ही करते रहे कि चूल्हे की रोटी अब चूल्हे पे ही बनाया करो, गैस की उनको अच्छी नहीं लगती। क्योंकि स्टार्टिंग से क्या होता है ना, गाँव में सभी चूल्हे की पर ही रोटी खाते हैं। तो अब फिर मैंने मम्मी को बोला कि चलो अब एक बार बनाई, अच्छी बन गई, अब जब भी टाइम लगेगा तो मैं इस पे चूल्हे पर ही रोटी बनाया करूंगी। डेली तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये जैसे जब भी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चले हुए हैं, तो जब भी बच्चों की छुट्टी होगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उस दिन। क्योंकि नहीं तो भाई सुबह का टाइम क्या होता है ना कि मेरे जो जीजा हैं वो 5:30 पर चले जाते हैं, तो उनका लंच तो 5 बजे सुबह पैक करना होता है। फिर 7:30 पर बच्चों का पैक करना होता है, और 9:30 पर मेरे हस्बैंड जाते, उनका पैक करना होता है। तो सुबह तो पॉसिबल नहीं होता कि हम इस चूल्हे पे बनाए, क्योंकि तीनों की टाइमिंग अलग अलग है। लेकिन जब छुट्टी होती है तब तो ये होता है कि बस जो चीज़ें सिर्फ उन्हीं की पहले बनानी होती है, नहीं तो फिर तो पूरी फैमिली बैठ के खा लेती है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप इसको ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा तो फिर तो देखेंगे, जब भी फ्री होंगे तो इस पे बनाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे सब्जी तो मैंने काफ़ी बार बना रखी है और मैं बनाती भी, सर्दियों में तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, इस पे बहुत मज़ा आता। और जो सब्जी मतलब फ्राई करके बनाते हैं ना, वो तो मैं इसी पे बनाना मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि बाहर क्या होता है ना, खुले में ये होता है, गर्मी भी नहीं लगती और स्मेल भी नहीं रहती। नहीं तो रसोई के अंदर तो क्या होता है, पूरे घर में स्मेल हो जाती है अगर कोई भी चीज़ हम फ्राई करके बनाते हैं। तो गाइस अब हमारा चूल्हा हो गया रेडी, और अब जब भी फ्री होंगी तो मैं जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इस पे क्या क्या बनाया। और आपका कहीं किसी का भी मन करे खाने का तो आप हमारे यहाँ आ जाना, आपको भी खिलाएंगे अपने साथ। अब गाइस सर्दी स्टार्ट होने वाले है, तो हमारे यहाँ पे तो ये लगा लो कि वीक में
5 बार तो फिक्स है बाजरे की रोटी बननी बननी है। तो अगर किसी का मन हो बाजरे की रोटी खाने का आगे, तो मैं पहले ही इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज आ जाना, किसी को भी मनाही नहीं है। बाजरे की रोटी और हरी सब्जी तो बनती बनती है। हरी सब्जी से याद आया, आपको एक बात बतानी थी। हमारे घर में ना क्या होता है कि जैसे कि हमारे खेत है और पापा खेती भी करते हैं, मतलब पापा भी जाते, वैसे तो पापा ही सब कुछ देखते हैं, लेकिन जैसे कि अब हमने पालक उगा रखे खेत में, तो फिर मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड तीनों ही जाते हैं मॉर्निंग उसको काटने के लिए। और फिर मम्मी और मेरे हस्बैंड तो आ जाते हैं, फिर पापा वहीं से सोनीपत की मंडी में चले जाते हैं उसको बेचने के लिए। तो इस क्या होता है ना यहाँ कि जो सब्जी भी, वैसे तो खैर जैसे भी अपने खेत की सब्जी बहुत अच्छी होती है खाने के लिए, बिल्कुल भी फ्रेश फ्रेश रहती है, भी अच्छी है अपने खेत की। लेकिन यहाँ तो क्या होता है ना, जो भी सब्जी उगाते ना इनका तो फिर ही रहता है, एक दिन छोड़ के वही सब्जी, एक दिन छोड़ के वही सब्जी। बच्चे तो इतने परेशान हो जाते हैं। अब हमारे घर पे पालक है ना, तो इनका तो ये रहता है कि इनको तो चाहे डेली आप पालक की सब्जी दे दो, आज पालक की सब्जी तो कल फिर से पालक की सब्जी। हम तो इतने परेशान हो जाते हैं ना गाइस। दूसरों को तो खैर ये लगता है खेत की है, इनकी अपनी है, लेकिन हम तो सच्चे में बताते हैं इतने परेशान हो जाते हैं। फिर उनका ये रहता है कि तुम्हें नहीं खानी मत खाओ, अपनी अलग से बना लो। और फिर बनाने भी पड़ते क्योंकि भी इनको पसंद है, तो बनाते तो हैं, लेकिन यही रहता है। और फिर पालक का तो चलो फिर भी ठीक है, भी कोई नहीं, पालक तो फिर भी मैं सोचती हूँ कोई नहीं, चलो भी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा आयरन होता है, हेल्दी भी होती है, तो खा लेती हूँ। लेकिन गाइस जब घिया तोरी का टाइम आता ना, तब तो मैं तो बस इतनी परेशान हो जाती हूँ। इनका तो फिर तो घिया तोरी तो डेली खाई नहीं जाती। इनका तो फिर रहता है अगर आज घिया की सब्जी बनी है तो कल फिर मॉर्निंग में घिया का रायता बना दो और अलग से सब्जी। फिर तो घिया तोरी उनके नाम से ही इतनी ज्यादा नफरत हो जाती है मेरे को तो। और बच्चे तो बस इतने परेशान करते क्योंकि फिर लंच में डेली वो तो लेके जाते ही नहीं, तो फिर उनके लिए अलग से बनाओ और इनके लिए घिया तोरी अलग से बनाओ। तो अपने खेत में सब्जी उगाने का फायदा भी है और नुकसान भी है। इनको तो बस फिर डेली रहता है यहाँ पर कि बस घिया तोरी बनाओ। और ऐसे ये हाल अब हमारा पालक का हो चुका है कि डेली एक दिन छोड़ के एक दिन पालक ही इनको याद रहता है बस खाने। पालक घिया और तोरी की तो बात हो गई, अब मैं आपको टिंडे की बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी के 1-1.5 साल बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे 4th या 5th मंथ स्टार्ट हो रखा था, तो उस टाइम पे इन्होंने खेत में टिंडे उगा रखे थे। और उस टाइम पे तो क्या था कि स्टार्टिंग में तो ये होता ना कि भाई 1-2 साल तक तो हम इतना कुछ बोलने नहीं पाते, शर्माते हैं, तो वही काम था मेरा डेली। अब तो फिर भी है कि मैं अगर अच्छी नहीं लगती तो अपने लिए अलग से बना लेती हूँ, बच्चों के लिए बना लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो ये जैसे घर में बनाते थे वही खाना खाते थे। इन्होंने ये तो खैर मना नहीं करते थे, लेकिन खुद ही थोड़ा सा ही होता था कि नहीं अलग से क्या बनाऊं, थोड़ी सी सा तो खाती थी उस टाइम पे तो मैं। तो गाइस ऐसा हो गया था उस टाइम पे तो मुझे कि उस टाइम पे तो खा लेती थी, लेकिन बाद में ना ऐसा हो गया कि अब मैं टिंडे की सब्जी देखती ना, मुझे देखते ही पता नहीं अंदर से कैसा हो जाता कि बिल्कुल भी मन नहीं करता उसको खाने का। वो ही दिन याद आ जाते हैं मेरे को कि तब मैंने कैसे कितनी वो टिंडे की जैसे खाई थी सब्जी, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये कि अगर मेरा मन होता कभी कभार तो फिर मैं फ्राई करके तो खा लेती हूँ, टिंडे को फ्राई करके तब जो बनाते हैं वो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन वैसे सिंपल तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इन सभी को तो खैर पसंद आते हैं जब मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस अब यही है गाइस यहाँ का कि यहाँ पर गांव में ना क्या होता है, इनको मतलब सिंपल खाना ही पसंद आता है सभी को। और हमारा क्या है उल्टा इनसे
जैसे मेरे को हमें मुझे बच्चों को और हमें तो जैसे छोले चावल ये राजमा ये अच्छे लगते हैं और इनको ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इनको घिया तोरी टिंडे पालक इनको ये अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि हम कभी भी मना नहीं करते कि भैया आप लोगों को अच्छे लगते हैं डेली तो हम नहीं बनाएंगे, बनाते जरूर हैं। अगर हमें पसंद नहीं है या फिर जैसे बच्चों के लिए अलग से बनाते हैं तो हम 2 बना लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि भी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ना बड़े हैं भी। अब हम किसी को जबरदस्ती फोर्स थोड़ी ना कर सकते कि नहीं खाओ, हम बनाए तो ये खाओ। ये पूरा दिन ये इतनी मेहनत करते हैं, खेत में भी जैसे काम करते हैं, भैंस का भी काम करते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं। तो भाई इनको भी अपनी, अभी ये इनकी उम्र तो है नहीं कि ये अपने आप बना के खाएंगे, तो बनाते तो हम इनको जो अच्छा लगता है वही है। अगर हमें बाई चांस पसंद नहीं आती तो फिर हम अपने अलग से बना लेते हैं। तो गाइस ये है हमारी स्टोरी यहाँ की खेत की। और अभी तो हमने जैसे पालक उगा रखी है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। हमने पालक बस खत्म होने वाली है, कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारी मूली स्टार्ट हो जाएंगी और फिर उसके बाद फिर धान कटने लग जाएंगे। फिर धान तो ये है कि मतलब खेती में जैसे कि हर साल का ही होता है, 1-2 सब्जी तो खैर ये जरूर उगाते हैं। 2 साल से तो पालक, नहीं तो वैसे तो मूली तो काफी साल हो गए। वैसे मूली को तो खैर ये मना करते, क्योंकि पालक में तो खैर कोई में ऐसी मेहनत नहीं होती है। उसको काटते हैं फिर पापा उसको सोनीपत मंडी में लेके बेच के आ जाते हैं, लेकिन मूली में बहुत ज्यादा मेहनत है। वैसे तो घर पे सभी मना कर रहे थे कि भाई इस बार मूली नहीं उगाएंगे, लेकिन फिर पापा नहीं माने, बोले नहीं। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे मूली को शाम को जाते हैं और अब आगे तो क्या सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारा तो क्या होता है ना, जैसे बच्चे छोटे तो हम तो जाने नहीं पाते, तो फिर मम्मी पापा और जो बड़े वाले जीजा अगर वो टाइम पे आ जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर ये दोनों ही जाते हैं। तो अब जब भी पालक का वो होगा तो मैं आपको गाइस जरूर दिखाऊंगी। अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।